अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करते हैं कानून शहादत ऑर्डर 102 से, क्योंकि 101 आर्टिकल तक हमने पढ़ लिया था। आज हम स्टार्ट करते हैं 102 से। ये हमारे पास चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 कानून शहादत ऑर्डर का जो चैप्टर 6 है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं और आर्टिकल हमारे पास है 102। एविडेंस ऑफ टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट एंड अदर डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी रिड्यूस टू फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट। यानी बात ये करता है किसी भी किस्म का जो शहादत हो, किसी कॉन्ट्रैक्ट के मुताल्लिक, कोई चीज़ किसी को ग्रांट करने के मुताल्लिक या किसी को कोई प्रॉपर्टी देनी हो तो उसके मुताल्लिक कोई भी एविडेंस हो वो किस में होना चाहिए? डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में होना चाहिए। When the terms of a contract or of a grant or of any other disposition of property have been reduced to the form of a document, and in all cases in which any matter is required by law to be reduced to the form of document, no evidence shall be given in proof of the terms of such contract, grant or other disposition of property or of such matter except the document itself or secondary evidence of its content in case in which secondary evidence is admissible under the provision of herein before contained। अब बात ये करता है कॉन्ट्रैक्ट हो, किसी चीज़ कोई चीज़ किसी को ग्रांट करनी हो, प्रॉपर्टी का लेन देन करना हो, इस तरह की कोई भी सिचुएशन है वो एविडेंस किस में कंसीडर होगा? डॉक्यूमेंट फॉर्म में। यानी ऑरल एविडेंस कबूल नहीं होगा। इसकी एक लाइन पढ़ें जो मैं आपको बताना चाहता हूं। और ऑफ सच मैटर एक्सेप्ट द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ, वो कहता है कोई भी और जो एविडेंस है डॉक्यूमेंट के बजाय वो काबिल कबूल नहीं है। कौन से मैटर हैं जी? पहली वो बात करता है कॉन्ट्रैक्ट की, कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट्स, उसके बाद डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी। यानी कोई भी लेन देन हो, कोई मुआहदा हो, कोई एग्रीमेंट हो तो उसको भी लिखना है, किसी को कोई चीज़ ट्रांसफ़र करनी है उसको भी लिखना है, किसी को कोई प्रॉपर्टी का किसी के साथ लेन देन करना है उसको भी लिखना है। ज़बानी कलामी कोई चीज़ होगी तो वो आपका एविडेंस जो है वो नहीं माना जाएगा। इसकी एक एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। When a public officer is required by law to be appointed in writing and when it is shown that any particular person has acted as such officer, the writing by which he is appointed need not to be proved। अब एक चीज़ जो किसी सरकारी अफिसर को इन रिटन अपॉइंटमेंट लेटर जारी किया जाए तो बाद में उसको ये नहीं कहा जाएगा कि आप इसको प्रूव करो कि आप कैसे सिलेक्ट हुए, क्योंकि वो प्रॉपर जो ऑफिशियल गज़ट होता है, जो प्रॉपर उनकी ऑफिशियल अपॉइंटमेंट होती है, उस प्रोसीजर को अडॉप्ट करने के बाद अपॉइंट हुआ। एक्सप्लेनेशन हम पढ़ रहे हैं। एक्सप्लेनेशन नंबर 2 है विल्स एडमिटेड टू प्रोबेट इन पाकिस्तान में बी प्रूव्ड बाय द प्रोबेट। अब कोई भी चीज़ है, कोई भी विल है, कोई भी वसीयत है, अगर वो काबिल तनाज़ा हो जाए या उस पर कोई बातचीत शुरू हो जाए, प्रोबेबल हो जाए, प्रोबेबल वो चीज़ होती है जिस पर बातचीत होनी शुरू हो जाए या जो चीज़ डिस्कशन में आ जाए, तो उसको फिर उस डिस्कशन के बाद ही साबित किया जाएगा कि किसके दलाल इसके हक़ में हैं और किसके नहीं। 103 पढ़ते हैं। एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस ऑफ ऑरल एग्रीमेंट when the terms of any such contract, grant or other disposition of property or any matter required by law to be reduced to the form of a document। यानी हर वो चीज़, कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई मुआहदा, कोई लेन देन, कोई प्रॉपर्टी का लेन देन जो कि लॉ ये चाहे कि ये रिटन होना चाहिए, required by law, are have been proved according to the last article, no evidence of an oral agreement or statement shall be admitted। यानी वो कहता है नो एविडेंस। अब इस आधी लाइन को दोबारा स्टार्ट करते हैं। हैव बीन प्रूव्ड अकॉर्डिंग टू द लास्ट आर्टिकल, जो लास्ट आर्टिकल में ये उसने कहा है कि रिटन के अलावा नहीं मानी जाएगी, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के अलावा नहीं मानी जाएगी। नो एविडेंस ऑफ एन ओरल एग्रीमेंट और स्टेटमेंट शैल बी एडमिटेड। उसने कहा कोई भी ऑरल एविडेंस इन तीनों फॉर्म में
किसमें, कॉन्ट्रैक्ट में, ग्रांट में, डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी में डॉक्यूमेंट के अलावा कोई भी एविडेंस नहीं माना जाएगा। साथ उसने शेल दे दिया, यानी लाजम हो गया इसमें डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देना। एज बिटवीन द पार्टीज टू एनी सच इंस्ट्रूमेंट और देयर रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट फॉर द पर्पज ऑफ कॉन्ट्राडिक्टिंग, वेरिंग, एडिंग टू और सब्सट्रैक्टिंग फ्रॉम इट्स टर्म्स, यानी कोई भी बंदा उसको ऐड करे, उससे मुकरे या उसकी तायद करे, डॉक्यूमेंट होगा तो उस पर बात होगी ना। एक चीज़ का डॉक्यूमेंट ही नहीं है तो आप ज़ुबानी कलामी उस पर क्या बहस कर सकते हैं। बात करते हैं जी 104 पर। Exclusion of evidence against application of document to existing facts when language used in a document in plain in itself and when it applied accurately to existing facts, evidence may not be given to show that it was not meant to apply to such facts। अब बात यह है, एक चीज़ एक एप्लीकेशन में, एक डॉक्यूमेंट में एक चीज़ वाज़े और सिंपल लैंग्वेज में लिख दी गई है तो उसके लिए फर्दर एविडेंस की ज़रूरत नहीं है, वो डॉक्यूमेंट ही काफ़ी है। ठीक है, इसकी एग्जांपल पढ़ते हैं नीचे। ए सेल टू बी बाय डीड, ए ने बी को मुआहदे के जरिए, एग्रीमेंट के जरिए कुछ सेल किया। माई एस्टेट आर रंगपुर कंटेनिंग 10 बिगाज, ए हैज ए एस्टेट एट रंगपुर कंटेनिंग 10 बिगाज। एविडेंस 100 है या 10 है, बात वही। एविडेंस मे नॉट बी गिवन ऑफ द फैक्ट दैट द स्टेट मीन टू बी सोल्ड वाज वन सिचुएटेड एट ए डिफरेंट प्लेसेस एंड ऑफ ए डिफरेंट साइज। अब बात यह है, उसने कहा कि 100 बीघा मेरी ज़मीन है रंगपुर में। अब कहाँ कहाँ है ये उसने वाजे नहीं किया। एक चीज़ जो उसने वाजे नहीं की उसको प्रूव करना है, जो उसने वाजे तौर पर क्लियर कट लिख दी उसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं। वो कहता है मेरी 100 बीघा ज़मीन है, 50 इधर है 50 इधर है, वो ऑलरेडी मैंशनड है। जो मैंशन नहीं है उसको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, 105 evidence as to document unmeaning in reference to existing facts when language used in a document is plain in itself but is unmeaning in reference to existing facts, evidence may be given to show that it was used in a peculiar sense। अब बात यह है, एक डॉक्यूमेंट, एक डीड, एक मुआहदा इन सिंपल वर्ड में लिखा गया है। फॉर एग्जाम्पल, अकमल कहता है रज़ा को कि मैं आपको मकान बेचना चाहता हूँ। अकमल कहता है जी मैंने ख़रीदना, एग्रीमेंट लिखा गया, अकमल से रज़ा मकान ख़रीद रहा है। अब उसमें एक चीज़ नहीं लिखी गई कि अकमल से रज़ा कौन सा मकान ख़रीदना चाह रहा है। ए बी को कहता है मैं तुझे हाउस सेल करना चाहता हूँ, एग्रीमेंट लिखा जा रहा होता है, लिखा जाता है ए ने बी को हाउस सेल कर दिया। अब बी के ए के पास 2 हाउस हैं, एक किधर है लाहौर है, दूसरा कराची है। ये मेंशन नहीं किया गया कि कौन सा हाउस सेल करना है। अब इस चीज़ को प्रूव किया जाएगा। हाउस बेचने का मुआहदा हो गया है, अब ये मेंशन करना वो भूल गए थे कि हाउस लाहौर का बेचना है या कराची का बेचना है। अब अकमल कहेगा मैंने लाहौर बैठ के मुआहदा किया, मुझे क्या ज़रूरत है कराची वाला ख़रीदने की। ये बात किस में आ गई, कंट्रोवर्सी में आ गई, प्रोबेबल हो गई, तजाद आ गया। हाउस बेचने तक बात ठीक है, वो प्लेन मीनिंग है इटसेल्फ, वो हर चीज़ एक्सप्लेन कर रही। यहाँ पे आपको आके थोड़ा सा एविडेंस की ज़रूरत पड़ेगी इसको मेंशन करने के लिए। यानी एक चीज़ आपने सिंपल सेंस में चाहे एक दूसरे के साथ की है, लेकिन उसके नेक्स्ट स्टेप में अगर कोई एम्बिग्विटी आ गई है तो उसको प्रूव करना पड़ेगा। एक बंदा अपनी सेंस में कहेगा, दूसरा अपनी सेंस में कहेगा। रज़ा कहेगा मैं तो इसको कराची वाले हाउस की बात कर रहा था क्योंकि लाहौर में तो मैं खुद रह रहा हूँ। ये कहेगा कि मुझे कराची जाने की क्या ज़रूरत है, मैंने तो लाहौर वाले परचेज़ करना था क्योंकि मेरी रहाइश इधर, बच्चे इधर, बीवी इधर, ऑलरेडी उनके पास एक घर है, लेकिन ये दूसरी बीवी का सोच रहा है। तो उसके बाद 106 वो मेरे पास ऑनलाइन क्लास में एक स्टूडेंट है, तो उसका नाम भी सोनिया है।
तो वो बाज़ दफ़ा सोनिया का नाम लेते हैं तो कहते सर आप मुझे रेगुलर क्लास में भी डिस्कस करते हो। मैंने कहा अल्लाह की बंदी जान दे, वो हमारे पास एक और सोनिया। 106 पढ़ते हैं जी। एविडेंस एज टू एप्लीकेशन ऑफ लैंग्वेज, वेट करवाएं इसको। एविडेंस एज टू एप्लीकेशन ऑफ लैंग्वेज विच कैन अप्लाई टू वन ओनली ऑफ सेवरल पर्सनस। अब लैंग्वेज का इशू आ गया। When the facts are such that the language used might have been meant to apply to anyone and would not have been meant to apply to more than one of several persons or things, evidence may be given if facts which show which if of those person or thing it was intended to apply. अब बात ये है, एक बंदा कहता है जी मैंने आपसे घोड़ा खरीदना, ए कहता है बी को कि मैंने आपको घोड़ा सेल करना। खरीदने की बजाय सेल ही करते हैं, हर चीज़ सेल पे ही आज लगाते हैं। इसके पास 3 घोड़े होते हैं, 1 2 3। अब ये डिस्क्राइब करना मुश्किल हो गया था, घोड़े की तो बात हो गई है कि इसने खरीदना कौन सा है या इसने बेचा कौन सा। इसकी एक्सप्लेनेशन एग्जाम्पल पढ़ते हैं। ए एग्री टू सेल बी फॉर द 100 माई वाइट हॉर्स, ए has 2 white horse. Evidence may be given of facts which show which of them was meant. यानी ये कहता है मेरे पास मैंने घोड़ा बेचना है, बी कहता है ठीक है, बी खरीदता है, उसको वाइट घोड़ा कहता है मैंने वाइट घोड़ा आपको दिया। उस बंदे के पास एक से ज़्यादा वाइट घोड़े हैं। अब वाइट घोड़ा कौन सा भाई, वाइट घोड़ा डांस वाला या वाइट घोड़ा रेस वाला, कौन सा? क्योंकि घोड़ों में भी आगे किस में ये चीज़ जो जब इस तरह की चीज़ कोई आ जाए एम्बिगुअस में तो उसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, उसको एविडेंस के ज़रिए तैमूर साबित करने की ज़रूरत है। अकील समझ आ गई? आर्टिकल 107 एविडेंस एज टू एप्लीकेशन ऑफ लैंग्वेज टू 1 to 2 set of facts to either of which the whole correctly applies. When the language used apply partly to one set of the existing facts and partly to another set of existing facts, but the whole of it does not apply to correctly, either evidence may be given to show to which of two it was meant to apply. यानी एक एग्रीमेंट है, आधा एक साइड पर सच है, आधा दूसरी साइड पर सच है। अब बात यह है कि ये सारा एक पर फिट क्यों नहीं बैठ रहा, यानी ये 2 जगह पे अप्लाई हो रहा है, ये सारा का सारा एक जगह पर अप्लाई क्यों नहीं होता। तो इसकी एग्जांपल पढ़ते हैं। ए एग्री टू सेल टू बी माई लैंड एट एक्स इन दी ऑक्यूपेशन ऑफ वाई। वो कहता है मेरी ज़मीन है जो किसके कब्जे में है, वाई के में। ए हैज़ लैंड एट एक्स बट नॉट इन दी ऑक्यूपेशन ऑफ वाई एंड ही हैज़ लैंड इन दी ऑक्यूपेशन ऑफ वाई बट इट वॉज नॉट एट एक्स। एविडेंस मे बी गिवन ऑफ द फैक्ट शोइंग विच ही मीन टू सेल। अब बात ये करता है, ए कहता है बी को मैं तुझे प्रॉपर्टी सेल करता हूँ। वो कहता है मेरी जो प्रॉपर्टी एक्स है ना वो पड़ी हुई है वाई के कब्जे में। बात ठीक है, एक सेल किसको करना चाह रहा है, बी को। प्रॉपर्टी एक्स है, पड़ी किसके पास है, वाई के पास। एक्स प्रॉपर्टी वाई के पास पड़ी हुई है। अब सीन ठीक है, ए की प्रॉपर्टी वाई के पास है, लेकिन जो एक्स की बात कर रहा है वो नहीं है, उसके पास कोई और है, एक्स किसी और के कब्जे में। अंडरस्टैंड? यानी जो उसने एग्रीमेंट उसके साथ किया था कि मेरे पास ज़मीन है, मैं जो आपको सेल करना चाहता हूँ वो एक्स प्रॉपर्टी जो है वो वाई के कब्जे में है, तो मैं वो आपको सेल करता हूँ। इतनी बात हद तक बात ठीक है कि उसकी प्रॉपर्टी वाई के कब्जे में, लेकिन ये करेक्ट नहीं है कि वो जो एक्स प्रॉपर्टी का जिक्र कर रहा है वही उसके कब्जे में, उसके पास कोई और है। अब कौन सी है इसको प्रूव करना है। यानी जब 2 डिफरेंट चीज़ें आ जाएं, कंटेंट में तजाद आ जाए तो उसको प्रूव करना ज़रूरी होता है। ठीक है। 108 evidence as to meaning of illegible character. Evidence may be given to show the meaning of illegible character or not commonly intelligible characters of foreign, absolute, technical, local and provincial expression of abbreviation and of words used in
peculiar sense। अब बात ये है एक चीज़ है जो किसी ख़ास एरिए के लिए लैंग्वेज यूज़ होती है, ख़ास वर्ड किसी ख़ास इलाके के लिए यूज़ होते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं चाइनीज़ के साथ, आप उर्दू में कर रहे हैं, ना उसको समझना आपको वो आपको रिस्पॉन्स दे रहा है चाइनीज़ में, आप इंग्लिश में उसको भेज रहे हैं, वो चाइनीज़ में दे रहा है, यानी वो उसकी स्पेसिफिक लैंग्वेज है, ये आपकी है। वो भाई कोई कॉमन सी चीज़ पकड़ो जो उसको भी समझ आ जाए, जो आपको भी समझ आ जाए, ठीक है। अगर ऐसी कोई चीज़ हो तो उसको क्लियर कट करते हैं कि इसका एक्चुअल मीनिंग क्या बन रहा है, जो फॉरेन सेंस में या डबल सेंस में चली जाए चीज़, ठीक है। वो मार्क, वो लैंग्वेज, वो सेंस यूज़ करते हैं जो सब के लिए अंडरस्टैंडेबल हो, ताकि उसमें कोई एम्बिग्विटी ना हो। जब भी वो कॉन्ट्रैक्ट, कोई एग्रीमेंट, कोई चीज़ लिखी जाए तो उसको वाज़े तौर पर प्रूव किया जा सके, है कि नहीं। आगे चलते हैं। ए स्कल्पटर, ये वर्ड है, हाँ स्कल्पचर, एग्रीज टू सेल टू बी ऑल माई मर्ड्स। A has both models and modeling tools. Evidence may be given to show which he meant to sell। यानी वो कहता है मेरे पास तमाम जो है ना स्कल्पचर, क्या वर्ड है यार, मेरे वर्ड ज़ुबान पे नहीं चढ़ रहा, चलें छोड़ो, जो भी है आपको समझ आ गई ना वही है यार, जो चीज़ तंग करे उसको छोड़ो, आप कह रहे हैं जो आप कह रहे हैं जो आप समझ रहे हैं वही है तो बात ये है कि अब ये बताना मुश्किल है कि उसमें से कौन सा मुजस्मा या कौन सा वो कहता है कि ये टूल्स मैं बेचना चाह रहा हूँ, कौन सा मॉडल बेचना चाह रहा हूँ, वो अब उसने वाजे नहीं किया। तो जो उसने वाजे नहीं किया उसको वाजे करना है कि असल में बेसिकली बात किस सेंस में हो रही थी, किस टॉपिक पर हो रही थी। 109 who may give evidence of agreement varying terms of document। persons, आवाज नहीं, persons who are not party to a document or their representatives in interest may give evidence of any facts tending to show a contemporaneous agreement varying the terms of document। अब बात यह है कि एक डॉक्यूमेंट है जिसके बारे में बात हो रही है, वो कहता है ये जो डॉक्यूमेंट है इसकी टर्म्स ही मुख्तलिफ हैं। वो कहता है नहीं, वो जो उसके रिप्रेजेंटेटिव हैं कॉन्ट्रैक्ट के, वो उसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं भाई जो चीज़ें लिखी हुई थी ये वो है ही नहीं, ये मुख्तलिफ है। 110 और उसके बाद 110 सेविंग ऑफ प्रोविजंस ऑफ सक्सेशन एक्ट रिलेटिंग टू विल्स। नथिंग इन दिस चैप्टर कंटेन शैल बी टेकन टू अफेक्ट एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ सक्सेशन एक्ट। बात सिंपल सी, वो कहता है जो सक्सेशन एक्ट के तहत चीज़ें हैं उसको QSO जो है प्रवेल नहीं कर सकती, ठीक है। सक्सेशन एक्ट के तहत ही जो सक्सेशन एक्ट की चीज़ें हैं वो चेंज और देखी जाएंगी। फैक्ट्स विच नीड नॉट बी प्रूव्ड। अब 111 से एक नया चैप्टर शुरू होता है। ये चैप्टर है जी 7। इसके मुताबिक हम वो चीज़ें पढ़ेंगे, वो फैक्ट्स पढ़ेंगे जिनको प्रूव करने की ज़रूरत ही नहीं है। फैक्ट्स विच नीड नॉट टू बी प्रूव्ड। 111 आर्टिकल फैक्ट्स जुडिशली नोटिसेबल नीड नॉट बी प्रूव्ड। वो फैक्ट्स जिसको अदालत खुद ऑब्जर्व कर ले, खुद उस पर नोटिस ले ले, सो मोटो ले ले, उनको अब प्रूव करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो अदालत के वैसे ही नॉलेज में आ चुकी हैं। ठीक हो गया शाह जी। 112 फैक्ट्स ऑफ विच कोर्ट मस्ट टेक जुडिशियल नोटिस। द कोर्ट शैल टेक जुडिशियल नोटिस ऑफ फॉलोइंग फैक्ट्स। अब कौन से फैक्ट्स हैं जिनके मुताल्लिक जो कोर्ट्स हैं वो जुडिशियल नोटिस खुद ही ले लेती है। ऑल पाकिस्तान लॉज, आर्टिकल ऑफ वार फॉर द आर्म फोर्सेस, यानी पाकिस्तान के जितने भी लॉ हैं आर्मी के मुताल्लिक जो आर्टिकल्स हैं,
The course of proceeding of the central legislature and any legislature established under any law for the time being in force in Pakistan. यानी पाकिस्तान में जितने भी लेजिस्लेचर के तहत कवानीन बनते हैं या कोई नोटिस आते हैं उनको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही अदालत के नोटिस में होते हैं. The seals of all the courts in Pakistan and of all courts out of Pakistan established by the authority of the federal government or the government representative, the seals of court of admiralty and maritime jurisdiction and of notaries public and all seals which any person is authorized to use by any act or regulations having the force of law in Pakistan. अब बात यह है जो नोटरी पब्लिक के ज़रिए या जो फॉरेन लॉ के ज़रिए फेडरल गवर्नमेंट के अंडर लॉज काम कर रहे हैं वो भी किसके नोटिस में होते हैं? कोर्ट के नोटिस में होते हैं. The accession top office names, titles, functions and signature of the person filing of the time being any public office in Pakistan in if the fact of their appointment to such office is noticed to the official gazette. अब जो टॉप लेवल की पोस्टें होती हैं वो भी चीज़ें क्या होती हैं अदालत के ऑलरेडी नोटिस में होती हैं और जिन पर अदालत ऑलरेडी नोटिस रखती है. चीफ जस्टिस कौन है, आर्मी स्टाफ कौन है, वज़ीर आला कौन है, वज़ीर आज़म कौन है, आर्मी चीफ स्टाफ कौन है, यानी जो लेवल की पोस्ट. द एग्जिस्टेंस टाइटल एंड नेशनल फ्लैग ऑफ एवरी स्टेट और सॉवरन रिकॉग्नाइज्ड बाय द फेडरल गवर्नमेंट. अब हर स्टेट, पाकिस्तान में अब स्टेट्स तो हैं नहीं, एक ही हमारा फ्लैग है, तो लिहाजा वो भी पाकिस्तानी गवर्नमेंट या कोई भी जुडिशल कोर्ट्स हैं उनके नॉलेज में होगी कि ये इनका फ्लैग कौन सा है, झंडा कौन सा है. अब ये बात बेसिकली किस पर फिट होती थी? तब आप कुछ कह सकते थे जब बरसगीर था. द divisions of time, the geographical divisions of the world and public festivals, facts, holidays notified in the official gazette. अब बात ये है जो ऑफिशियल हॉलीडेज़ हैं, जो हमारी मजहबी त्यौहार हैं, वो सारे क्या हैं जुडिशल कोर्ट के नोटिस में होते हैं ताकि उनके हवाले से जो अदालत है वो नोटिफिकेशन जारी कर सके. ठीक है. द टेरिटरीज अंडर द डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान, और पाकिस्तान की जो हदूद हैं वो भी क्या है सारी नोटिसेबल हैं. किसके ज़रिए? बाय कोर्ट के ज़रिए. द कमेंसमेंट, कंटिन्यूएंस एंड टर्मिनेशन ऑफ द हॉस्टाइलिटीज़ बिटवीन एनी अदर स्टेट और बॉडी ऑफ पर्सन. अब बात यह है अगर कोई चीज़ दोनों मुल्कों के दरमियान शेयर करनी है या जारी करनी है तो वो भी सारी चीज़ें क्या हैं जुडिशल कोर्ट के नोटिस में होंगी. द नेम ऑफ द मेंबर्स एंड ऑफिसर ऑफ द कोर्ट एंड देयर deputies and subordinate officer and his assistant and also all officers acting in execution of its process and of all advocates and other person authorized by law to appear or act before it. यानी हर वो लॉयर, हर वो जज जो गवर्नमेंट से अलाउ शुदा है वो जुडिशल कोर्ट के नोटिस में होगा. द रूल ऑफ द रोड ऑन लैंड और एट सी, यानी जो लॉ ज़मीन के रूल हैं, जो समुंदर के रूल हैं और जो पूरी स्टेट के रूल हैं वो भी सारे क्या होंगे जुडिशल कोर्ट के नोटिस में होंगे. इन ऑल केसेस रेफर्ड इन क्लॉज 1 एंड आल्सो ऑन ऑल मैटर ऑफ पब्लिक हिस्ट्री, लिटरेचर, साइंस और आर्ट द कोर्ट में रिस्टोर फॉर इट्स एड टू अप्रोप्रिएट बुक्स और डॉक्यूमेंट्स ऑफ रेफरेंस. यानी जितना लिटरेचर है, जितनी हमारी हिस्ट्री है या हमारे साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं वो सारे कोर्ट के नॉलेज में हो ताकि वो चीज़ों में ऐड कर सकें, उससे मदद ले सकें. अगर किसी चीज़ को कोट करना हो तो वो उसको इजीली एक्सप्लेन कर सकें. बात करते हैं 113 की. आर्टिकल 113, फैक्ट्स एडमिटेड नीड नॉट बी प्रूव्ड. No facts need be proved in any proceeding which the parties thereto or their agents agree to admit at the hearing or which before the hearing they agree to admit by any writing under their hands or which by any rule or pleading in force at the time they are deemed to have been admitted by their pleading proved that the court may in its discretion require the facts admitted to be proved otherwise than be such admission. बात यह है किसी केस में, किसी जुडिशल मैटर में
जो चीज़ एक बंदे ने एडमिट कर ली है, जो एक पार्टी ने चीज़ एडमिट तस्लीम कर ली है, एतराफ़ कर लिया है, तो चाहे उसने रिटर्न की है, चाहे उसने कोर्ट के ज़रिए वर्बल की है, जैसे भी उसने की है, अगर कोर्ट को ज़रूरत हो उसको फर्दर प्रूव करने की तो कोर्ट कर सकती है, अदरवाइज़ वो एडमिशन ही उस चीज़ के लिए काफ़ी है। ठीक है।